नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं चांदबाग के इलाके में और जहां पर दिल्ली की जो हिंसा है इसकी शुरुआत मानी जा रही है कि यहां से हुई है, वो है ये होटल। आप हमारे पीछे एक देख सकते हैं, ये चिकन सेंटर है। इसका नाम संजार चिकन सेंटर बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 24 तारीख को जो असली झगड़े की शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी। इसके बाद ही पूरे इलाके में, चांदबाग के और भजनपुरा के इलाके में जो आगजनी हुई वो यहाँ से ही आगे बढ़ी। यहाँ का एक छोटा सा झगड़ा था जिसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ता गया और फिर ये पूरे इलाके में एक तरह से इस मामले ने आग पकड़ ली और ये आगे बढ़ता चला गया। यहाँ पर जो कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर कैसे इस मामले की शुरुआत हुई थी। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमरान है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि यहाँ से शुरुआत हुई इस पूरे झगड़े की। जी, क्या ये इस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो है, यहाँ पर से जब लोग आगे निकले, जैसे इधर से जो है नारा लगाते हुए, तो यहाँ पर जो है कुछ लड़का खड़े हुए थे। कौन से नारे लगा रहे थे? कौन लोग थे? कहाँ से आए थे? राम के नारे लगा रहे थे। इधर से निकले। अच्छा, इधर से ही निकले। वो होटल चालू था, मतलब खाना वाना सब खा रहे थे होटल पर, कोई दिक्कत नहीं सब। उसके बाद लड़का लोग निकल करके 2-4 भीड़ में से जो है दुकान बंद करने के लिए कहा या कुछ भी हो तोड़ फाड़ के लिए, तो ये जो है बंद करने से पहले तो मना किया, फिर बाद में इधर से भी हुआ कि थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, तो बंद भी हो गए थे। बंद होने के बाद फिर से शटर उठ गए और उसके बाद फिर जो है ये सब में जो सामान वामान थे सब जो है कुछ फेंकने लगे, तेल वेल कढ़ाई वढ़ाई। जो शुरुआत किसने की? शुरुआत ये पूरा कंफर्म नहीं है। शुरुआत दोनों तरफ, मतलब जो जैसे इधर से जो है शुरुआत हो रहा है जैसे हम जैसे बंद करने का, तो वो बोल रहा है हम बंद नहीं करेंगे या जैसा भी हो, आपस में झगड़ा हो। तो ये जो लोग थे, कुछ लोग कह रहे हैं बाहर के लोग थे या फिर आसपास के रहने वाले? अब ये हमें पहचान तो है नहीं कि बाहर के थे या आसपास के थे, लेकिन निकले इधर से ही। आप उस समय यहाँ मौजूद थे, आपने आंखों से देखा सारी चीजें? ये चीज़ हम मौजूद थे जब निकल रहे थे। मैं मोबाइल खरीदने के लिए यहाँ आया था, मोबाइल खरीद भी नहीं पाया, दुकान बंद होने लग गया था, तो हम जो है ये देख करके अपना जो है अंदर गली चले गए यहाँ से। बाकी यहाँ पे 2-3-4 ऑटो खड़ी थी उधर पल्ली साइड में, एक कार यहाँ पर जलाई है। यहाँ आग की शुरुआत कैसे हुई? आग की शुरुआत जो है जब तेल वगैरह फेंका गया बाद में हुआ, जब थोड़ी देर पत्थरबाजी हुआ है दोनों तरफ से, इधर से भी और उधर से भी। पत्थरबाजी होने के बाद इधर के लोग जो है सब पीछे हो गए, इधर से जो है निकले और बाद में, और उसके बाद आगजनी वगैरह किए हैं शुरुआत इधर से ही। तो उस समय 1-आध घंटा जो भी हो आगजनी वगैरह, यहीं पर 2-4 ऑटो का आगजनी करके या कार वार मोटरसाइकिल वगैरह का, रात में सब चले गए। दूसरे दिन 25 तारीख को जो है फिर से शुरुआत हुआ, तो ये आगे भी जो है हुआ है, वहाँ पर शोरूम है वहाँ जलाया गया है। फिर आगे बढ़े, फिर गली में जो है मस्जिद वगैरह। शोरूम में पूरी नई मोटरसाइकिल? जी, ये हीरो अमन हीरो है वो। और ये ऑटो का भी पार्किंग था, यहाँ पर ऑटो निकाला गया यहाँ से। अच्छा, ये भी जलाया गया। जी, ऑटो जलाया गया। अच्छा, आप लोगों में कोई मौजूद था? आप लोगों में जो यहाँ पे था? आपका नाम क्या भैया? जी, मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम है सर। अच्छा, बता सकते जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से शुरुआत हुई थी थोड़ी सी? जी, शुरुआत तो यहाँ से नहीं हुई थी एक्चुअली, आपको पता होगा सर। शुरुआत तो मौजपुर से हुई थी, जब कपिल मिश्रा ने गलत बयान दिया। जी, वहाँ से जब दंगा भड़का, जो वहाँ से दोपहर में ही दंगा भड़क गया था, तो वहाँ से भागते फिर धीरे धीरे आग यहाँ से फैली। यहाँ से फैलते यहाँ की बात किया है चांदबाग भजनपुरा की, तो उसका सेंटर पॉइंट यहाँ से शुरू होता है? जी, यहाँ से शुरू होता है। जी, दियालपुर से करावन नगर से शुरू होता हुआ आया और यहाँ पे हर एक आप देख लो, अब सारे जो गैर मुस्लिम हैं, जो हिंदू हैं, उनका दुकान सही है। अब जो मुसलमान हैं उनको टारगेट कर करके दुकान जलाया गया है। और आगे आप जाके देखोगे, ये पीछे वाली गली है, 1-2 गली है, दोनों मुसलमानों की गली है, मस्जिद जला दी गई, मकान जला दिया गया है। आगे आप जाके देख लीजिए, आपने देखा भी होगा शायद।
अच्छा, ये भी कल से एक थोड़ी सी एक अच्छी खबर ये भी थी कि कुछ जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने मंदिर को जलने से बहुत बचा है। हमारी गली में, पीछे भी हमारी गली में मंदिर है, हमने उनको भी रोका। पीछे चांदबाग में मंदिर है, लेकिन उनको भी। आप ये बात कह भी रहे हैं, कुछ लोग ये भी, जैसे हमने चर्चा की, तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोकल लोग थे हिंदू मुस्लिम बड़े भाईचारे से रहते हैं जी। बाहर के यहाँ पे जितने भी हैं सब आपस में भाईचारे से रह रहे थे। आज से नहीं, मेरी पैदाइश यहीं पे ही है, हमने खुद देखा है कि यहाँ पे लोग जितने भी है सब भाईचारे से रह रहे हैं। आज से नहीं, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, मेरी तो पैदाइश यहीं पे है। जो बाहर से आए ना, दंगाई जो आए हैं, दंगाई का कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, वो जलाते हुए चले गए। यहाँ से लेके चांदबाग भजनपुरा जलाते हुए चले गए। अच्छा, ये जैसे एक मोटरसाइकिल है, इसका नाम अमन एजेंसी। हाँ, अमन हीरो है। ये हिंदू की है, मुस्लिम की है? ये मुसलमानों की है। बिल्कुल। अच्छा, मतलब एक्चुअली क्वेश्चन आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम की दुकान को टारगेट करके जलाया जी। गया। बिल्कुल मुस्लिम की दुकान को ही टारगेट करा गया। आप देख लीजिए, ये चिकन वाले हैं, उसके बाद वो अमन हीरो है, वो भी मुसलमान का है। एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वाला था, वो भी मुसलमान का है, ठीक है ना। राशिद, ये पार्किंग वाला है, ऑटो पार्ट्स वाला है, ये भी मुसलमान है। इनको भी निकाल के आप देख ही रही है, सारे यहाँ पे ऑटो है, सब निकाल के तोड़ के निकाल के ला के ये कह रहे थे कि भैया ने बताया कि रात में मामला थोड़ा सा शांत हो गया था, फिर दोबारा से कुछ ऐसा हुआ? नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं। अब जब से 24 तारीख की रात में बता रहे, 24 तारीख की रात को हुआ है। 25 तारीख से बिल्कुल थोड़ा मामला ठंडा सा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब लोग आपस में जो ताहिर हैं, आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे, निकाल दिया गया ना, हाँ, ताहिर हुसैन, तो उनके बारे में आप क्या लगता है, कितना उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कितना सही है? जी, उन पे तो आरोप गलत लगाया जा रहा है जी। आप जो उन्होंने 24 तारीख को भी फ़ोन करा है, लेकिन उनके घर में जो पेट्रोल बम पाए जी, दंगाई चढ़े थे। जो इधर से जो दंगाई गए थे, करावल नगर से होते हुए दंगाई गए थे, वो चढ़े थे। उनको रोकने की बहुत कोशिश करी हमारे ताहिर भाई साहब ने, बहुत कोशिश करी। एक बार तो उन्होंने भगा दिया, दूसरी बार जब 25 तारीख को जो चढ़े थे वो उनको नहीं रोक पाया। जो SHO साहब से उनकी बात भी हुई थी, ताहिर भाई साहब की उनसे बात भी हुई, तो उन्होंने उनको सेफ जगह पहुंचा दिया था हमारे ताहिर भाई साहब को। उनके बाद जो तोड़ के अंदर ऊपर चढ़ गए। अब एक बार बताइए, आपका घर है, आपने एक बार बचा लिया, दूसरी बार आप वहाँ पे नहीं हो, वो तोड़ के कुछ भी कर सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है, आप भी कुछ नहीं कर सकते भीड़ को। तो आप देख सकते हैं कि मतलब लोगों में कई तरीके के अभी जो है क्वेश्चन बाकी हैं, ताहिर हुसैन को लेकर हो और चाहे, और लेकिन जो सबसे बेसिक बात है वो उनका ये कहना है कि मौजपुर में जो कपिल मिश्रा के बयान के बाद जो असली हिंसा की शुरुआत हुई वो यहाँ से हुई। ये इस होटल से आप देख सकते हैं, ये चिकन की शॉप है, एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पर कुछ लोग खाना भी खाते थे और इधर से कुछ लोग आए जो नारेबाजी कर रहे थे और इनसे दुकान बंद करने की मांग की। इसके बाद ये पूरी बहस बढ़ी और ये पूरे इलाके में बहस पहुँच गई। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक शोरूम है हीरो का और ये चंदूबाग एरिया है, वो चंदू नगर इस तरफ वो खजूरी पर। अच्छा, ये सामने का जो एरिया है वो खजूरी है और यहाँ पर ये एक शॉप है, अमन शोरूम करके थी, जो कि मोटरसाइकिल हीरो की और स्कूटी वगैरह का शोरूम था। तो आप देखेंगे कि आसपास का एरिया देखेंगे तो ये पूरा एरिया सुरक्षित है, यहाँ पर कोई आगजनी नहीं है और इधर भी कोई आगजनी नहीं है, केवल बीच में ये दुकान टारगेट करके जलाई गई है। अब इसका क्या कारण है हम लोगों से जानने की कोशिश। अच्छा भैया, ये बताइए कि आखिर बीच में ही क्यों केवल ये एक दुकान क्यों जली है, इसका कोई स्पेशल कारण है? क्योंकि ये मोहम्मदन का था। अच्छा, ये मुस्लिम के दुकान थी और ये बाकी जो इधर और दुकानें हैं ये हिंदुओं की थी। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि केवल मुस्लिमों की जो दुकान टारगेट करके जलाई गई? तो आप देखेंगे दूर दूर तक यहाँ पर अभी कोई आगजनी नहीं दिख रही। एक दुकान TVS का शोरूम है, वो हिंदुओं का, वो नहीं जला। ये सामने वाला। अच्छा, लेकिन ये दुकान ये जो जली हुई है ये दुकान कौन सी है? ये तो शायद मुझे पता नहीं, वो वाला हिंदुओं का है जो TVS का शोरूम है बाइक का। अच्छा, वो नहीं जला बिल्कुल भी, देख सकते हो आप। अच्छा, और यहाँ पर केवल ये बीच का एरिया जो है, केवल एक एरिया जो है, एक दुकान जली हुई है, बाकी आसपास ठीक ठाक। और वहाँ वो जो है मोहम्मदन का होटल था, उसे भी तोड़-ताड़ दिया बस। तो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि दुकानों को बिल्कुल निशाना बनाया गया है, मुस्लिम घरों को भी बहुत नुकसान हुआ। दंगों के बाद ये आप हालत देख सकते हैं। यहाँ पर हमें कुछ किताबें पढ़ी हुई मिली, ये शायद बच्चों की ही किताबें हैं, आप देख सकते हैं। हम पढ़ेंगे, भारतीय समाज एक परिचय, अपने शासन के
निर्वाध संचालन के लिए औपनिवेशिक शासकों ने क्या कदम उठाए। तो ये हिस्ट्री वगैरह ये सारी किताबें हैं, बुक्स हैं। बच्चे की रही होगी शबानेशी। आप देख सकते हैं कि बच्चों की किताबें